रहा था ये। देखिए जिना हाउस वाला जब हुआ है तो अस्सी टावर वाला भी उसी दिन हुआ है, उसी दिन मोबाइल्स जली हैं पुलिस की, उसी रात थाने पे हमले भी हुए हैं। ऐसा नहीं था कि वो कोई आफ्टर इफेक्ट था, वो देवर आप ही समझ लें कि वो तुले हुए थे, जैसे मॉब एक तुला होता है कि हमने गवर्नमेंट की होती है तो उसमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनमें व्हेन यू कमिट अ क्राइम तो लॉ ने तो अपना कोर्स लेना है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी ही एक मुश्किल फैसला था कि कोई रैंडम रेड्स नहीं है, कैलकुलेटेड और इतनी स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड रेड्स। मैं समझती हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि इतना प्रेशर होने के बावजूद कि हमें ज़ाहिरी बात है हमने इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल किया है कि हमने कोई गलत रेड्स नहीं करनी, आम शहरियों को तंग नहीं करना, और बहुत स्पेसिफिक और टारगेट ओरिएंटेड रेड्स की गई। हमने पूरा इसका एक सिस्टम और मैकेनिज्म रखा कि पकड़ने के बाद इवन बीइंग 100% श्योर वी वर इंटेरोगेटिंग दोज पीपल बिकॉज वी ऑल्सो वांटेड टू नो कि उनके साथ लोग कौन से थे, किया कि जो इनके खिलाफ कर रहे हैं उनको पकड़ा। यस, बीच में कुछ नंबर्स जियो फेंसिंग में ऐसे आए, वी थॉरली वेटेड देम, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और अभी मैं इस चीज़ को आई गिव यू लाइक बंदा पकड़ा गया, उसका वेरीफाई हो गया कि यस वो इस काम के लिए यहाँ से गुजर रहा था या वो इस काम के लिए यहाँ से जा रहा था। और स्पेशली रिपोर्टर्स जो थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कवरेज के लिए आए हुए थे, वो बहुत केसेस हमारे पास रिलीज्ड। आई वोंट से कि वो बिल्कुल इंटेरोगेशन के बगैर, बट यस आफ्टर इंटेरोगेशन हाउ मेनी पीपल हैड बीन एंगेज्ड इनटू दिस एक्सरसाइज। अगर 600 बंदा मौजूद है तो अगर मेरे ख्याल से मुल्क के लिए ही है ना, मैं आई वुड जस्ट सिंपली टेल यू कि अगर देखिए पहली बात है वो गलत नहीं उठाया, हमारे पास नंबर आया, चीज़ क्लियर हुई, वी इमीडिएटली रिलीज देम। तो बात यह है कि वो किसी वेंडेटा में किसी गलतफहमी की बुनियाद पे नहीं था, वो एक चीज़ उसका नंबर अब उस टाइम पे वहाँ आ गया है तो उसको वेरीफाई तो कर अपनी चीज़। देखिए कानून को के मुताबिक चलना तो कोई गलत बात तो नहीं है। इफ़ ही स्पेंट लाइक अगर आप कह रहे हैं 14 आवर्स मे भी हो सकता है, मैं आई वोंट डिफेंड इट कि मे भी 6 थे 10 थे घंटे, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जिसको हमने या कि पुलिस ने रिलीफ नहीं दिया। और वो अगर हम लोग चले नादरा फेशियल रिकग्निशन से लेके CDRs में फिर हमने देखा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स इनके देखे, इनके मोबाइल्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे लाइक मोर देन 1000 पीपल। और उसमें कुछ इसी तरह जैसे आपने बताया कि ये रिपोर्टर्स का मसला आ गया, किसी की कोई राब्ता इस तरह था, वेरी फ्यू वाकई वहाँ फंस गए किसी वजह से, वरना मोस्टली देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि कोई फौरी अपना जुर्म फौरी कबूल भी कर लेगा, ये भी कोई रिवायत तो नहीं है ना। So many people denied at the first place our chance। उसमें उनकी पिक्चर्स थी, उनकी वीडियोस थी, तो उससे तो फिर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो कि अब आधा घंटा उसके साथ लगाया हमने किसी के साथ और वो बिल्कुल नहीं मान रहा। एंड देन वी पुट हिज वीडियो इन फ्रंट ऑफ हिम एंड देन ही सेड हाँ जी गलती हो गई, मैं वहाँ चला गया। तो ऐसा नहीं होता कि वो भी हमसे फौरी कोऑपरेट कर लेते हैं या मान जाते हैं। जुर्म करने के बाद या गलत काम करने के बाद कौन मानता है कि हाँ मैंने फौरी कि मैंने ये हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है ना, हम उनसे ऐसा कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें नोबडी कैन इवन ऐसा इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगा सकता कि कोई ऐसा उनके साथ मेथड यूज़ किया गया है या कोई हार्श ट्रीटमेंट की गई है। बट येस इट्स क्वाइट एविडेंस बेस्ड विच दे कैन नेवर डिनाई। अगर आप वहाँ हो और मैं आपकी पिक्चर और वीडियो आपके सामने रख दूँ तो क्या ये एविडेंस बेस्ड है। और हमने अरेस्ट से लेके आइडेंटिफिकेशन से लेके अरेस्ट हो गई और उसके बाद इनको जो लॉ का प्रोसेस है दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन एविडेंसेस कि वही है जो लोग वहाँ मौजूद थे जो मौके से पकड़े हुए थे। और सेम प्रोसीजर है, वहाँ की भी जियो फेंसिंग कराई है हमने, वहाँ पर भी सेफ सिटी के कैमरास से हमने पिक्चर्स आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं, बाकी हैं। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और उसमें मतलब मैं ये समझती हूँ कि इतनी अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है, इवन हार्ट ब्रेकिंग, यू नो, अपने ही मुल्क में अपने ही लोग हैं सब और इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। अपने लोगों का हम सब एक ही है ना, बट थिंग इज इफ समबडी टुक लॉ इन हिज हैंड सो नाउ ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इस एक प्रोसेस से गुजरना है, तकलीफ दे भी है, सबके लिए भी एक अनफॉर्चुनेट लम्हा है। वहाँ पर भी अस्करी टावर को जिस तरह जलाया गया, मतलब कोई भी जगह हो वो क्यों इस तरह इतना इन्वेस्टिगेशन वी वुड टॉक अबाउट इट सम ऑन सम लेटर स्टेज, दैट वुड बी बेटर। 20 हैं लोग जो कि अभी जुडिशियल हो चुके हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि हम कितने स्पेसिफिक हैं कि अगर हमने नंबर गेम या उस पर जाना होता तो अभी तक सिर्फ इस केस में 20 लोगों को, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी वेरी फेयर टू एवरीवन। हम बल्कि इस केस में तो इस तरह से कर रहे हैं, पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये बंदा वहाँ पे था या नहीं था और उसके बाद उसका फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं।
रादर देन कि जस्ट बस पकड़ के पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी ये है कि एक भी गलत बंदा नहीं पकड़ना, लेट हो जाए, टाइम लग जाए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस एंड वी आर बीइंग वेरी फेयर इन दिस इन्वेस्टिगेशन। कुछ लोग जो थे वो बिल्कुल मौके से जैसे पकड़े गए, कुछ लोग की आइडेंटिफिकेशन होती चली गई और हम पकड़ते चले गए हैं। ये प्रोसेस अभी ऑन गोइंग। देखिए ये कोई दिनों का हिसाब तो है नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ हमने एक जो जितने लोगों की आइडेंटिफिकेशन वगैरह हुई है उनको कवर कर लिया तो वी वुड ऑटोमेटिकली लॉ वुड